हेलो नमस्कार राम राम खम्मा घड़ी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएसटीसी के लिए रीजनिंग शुरू करने से पहले कुछ चंद पंक्तियाँ। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल और क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए शुरू करते हैं बीएसटीसी 2025 के लिए आपकी जो रीजनिंग की क्लासेस होने वाली हैं। अपनी ये जो सीरीज़ है होराइजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो बीएसटीसी है उसके प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप जो आपका 600 नंबर का जो आपका पेपर होता है, एक मिनट, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक यहाँ जुड़े रहते हैं तो आपका जो 600 नंबर का पेपर होगा उसमें आप पूरे विश्वास के साथ 450 प्लस नंबर्स आप जो है यहाँ पे गेन कर सकते हैं 600 में से। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी चलते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पर आधारित होता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। आपके वहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके क्लासेज में बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन शानदार क्लास को। आइए रीजनिंग की आपकी क्लास होने वाली है। टॉपिक रहेगा आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो होती है आपके जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनकी सीरियल नंबर्स। चल वे दल्ले। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं A to Z तक के सीरियल नंबर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पूरी ABCD। आपको भी जो है A to Z तक सारे के सारे सीरियल नंबर्स अपनी नोटबुक डायरी में लिखने हैं और उनको अच्छी तरीके से याद करना है। आपको मुख्य जुबानी याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा वाला जो है मेरे पास में सीरियल नंबर आएगा। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ H तो वो 8 नंबर पर आएगा, Z देखता हूँ 26 नंबर पर। मुख्य जुबानी आपको इतना स्पीड में याद होना चाहिए, क्योंकि हल्का याद तो हर कोई बच्चा कर लेता है, हल्की से तैयारी हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन जिसको टॉप तक जाना होता है उसको खासकर कोडिंग डिकोडिंग में जो है आपको अगर कोई चीज़ टॉप तक लेके जाएगी तो वो इसका बेस। जब तक बेस नहीं होगा आप टॉप तक नहीं जा सकते। और कोडिंग डिकोडिंग का बेस होता है अल्फ़ाबेट्स के सीरियल नंबर। अल्फ़ाबेट्स बोले तो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला A to Z जितना भी आपका होता है उसका हम लोग आपको आज। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट, तो पूरी जो अल्फ़ाबेट है उसका हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे लिखने वाले हैं। आइए इसको मैं ट्रिक के साथ आपको पूरा पूरा याद भी करवाऊंगा, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं होराइजन क्लासेस के इस बेहतरीन शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, अगर आप लोग जुड़ चुके हैं, गुरुजी यार अगर आप लोग होराइजन क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ चुके हैं तो अंत तक आपको इसी तरह जुड़े रहना है। देखिए भटकते वही बच्चे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहते हैं, यहाँ से कुछ और पढ़ लिया, वहाँ से कुछ और पढ़ लिया, और लास्ट में जाकर जो है उनके पास में कोई भी मटेरियल नहीं बच जाता है। तो आपको क्या है, शुरू से लेकर अंत तक केवल एक ही टीचर, मैं नहीं कहता आप सिर्फ मेरे से पढ़ो, जो भी टीचर आपको ठीक लगता है सिर्फ और सिर्फ उसी टीचर को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पकड़ लीजिए। और बीएसटीसी में जो है आपका श्योर सिलेक्शन होगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ। तो JKLMNO आता है आपका 15 नंबर पे, PQRSTUVWXY और एट लास्ट आता है आपका गाइस Z। तो A से लेकर Z तक हमको सभी के सीरियल नंबर्स याद करने होंगे। फुल आ रहा है सर? ओके, तो आइए लिखते हैं फटाफट से। A आता है आपका 1 नंबर पे,
तो ये तो आप सभी को पता होगा, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, और डी तक का भी आपको अधिकतर याद ही रहता है 4 नंबर 5 नंबर। तो एक बार फटाफट से हम लोग उनको कलर चेंज करके लिख लेते हैं। कलर थोड़ा ही मेरे को शूट नहीं कर रहा, ये लो भी कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड साइड में जाते हैं ना, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। R 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे, ये आपका 21 नंबर, ये आपका 22 नंबर, W आपका 23 नंबर, X आपका 24 नंबर, X आपका 24 नंबर पे आता है। तो फिर से अपन वही रेड कलर में लिखेंगे 24, 25 और 26। देखो अब ये जो है, आपको अगर आप ईजी वे में इनको याद करना चाहते हो तो उसका एक अलग तरीका है। वैसे सीधे सीधे इनको हर कोई रट लेता है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलना है। अगर आप सभी लोग एक ही वे में चलते हो तो सिलेक्शन देखिए, हर बार लगभग 4-4.5 लाख बच्चे BSTC के लिए अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन केवल 25,000 से 26,000 के बीच में कुछ ऐसी इसकी सीट रहती हैं, उन्हीं का केवल सिलेक्शन हो पाता है। तो अलग डिफरेंट वे में अगर आप लोग जाना चाहें तो आपको क्या याद करना है? सबसे पहले एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। ये कौन सा कलर है? चलो ग्रीन कलर ठीक है ना। यहाँ पे देखो ई जो टी आपको याद करना है, EJOT और वाई। ई जो टी का क्या सीरियल होता है? ई आता है 5 नंबर पे। इसमें भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये बिल्कुल ही चला गया तो कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं कौन से से, चलो रेड ही ले लेते हैं। ये होता है आपका सीरियल नंबर 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, और वाई होता है आपका कितने 25 नंबर पे। अगर आप लोग इनको अच्छे से याद रखते हो ना, ई जो टी को अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो आपको इनको याद करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ सीरियल नंबर याद करने से पहले आपको ABCD याद करनी है। भाई अगर ABCD याद नहीं है तो सीरियल नंबर में आप अटकोगी। ABCD आप बोलो सर क्या मजाक कर रहे हो सर, ABCD हमको याद नहीं होगी। बेटा ABCD एक जो आपका एक रिदम में आपको सबको याद होती है, लेकिन ABCD को आपको टुकड़ों में याद करना है। तो टुकड़ों में कैसे? ABCDEF, ये ई था, सॉरी है ना, नोटिस किया होगा ये बच्चों ने, नहीं किया तो आप कर लो, ये ई था आपके यहाँ पे। तो ABCDEF GHI JKL MNO PQR, इस तरह से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आप लोग इसको याद कीजिएगा। और देखिए जैसे कि आपको अभी याद करना है किसका, F का सीरियल नंबर, तो आपको पता है सर E के बाद F आता है और E का 5 होता है। आपने इनको अच्छे से याद कर रखा है। तो E के बाद जैसे कि तो E का 5 होता है, F का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनसे अगर आप इनको याद करते हो तो बहुत ईजी वे रहेगा। तो आप लोग फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो बात आती है कंसेप्ट्स में, दूसरी जो बात आपकी कंसेप्ट्स में आती है वो होता है इनके अपोजिट लेटर्स। जहाँ आपका क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं फंसेगा वहाँ आपका क्वेश्चन फंसेगा अपोजिट लेटर्स से। और अपोजिट लेटर्स केवल वही बच्चे ट्रिक कर पाते हैं जिन्होंने इनको अच्छे से याद किया हुआ होता है, जिन्होंने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस की होती है। रीजनिंग में केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना कोई भारी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हर बच्चा पढ़ लेता है। सिलेक्शन किसका होगा? जो बच्चा लास्ट टाइम तक दमखम लगा के प्रैक्टिस करेगा, सिलेक्शन केवल उसी का होगा। तो आइए आते हैं, देखिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे, अगली स्लाइड पर हम लोग देखेंगे इनके अपोजिट लेटर्स। देखिए अपोजिट लेटर्स में आपको एक इतनी अच्छी ट्रिक के साथ में याद करवाऊंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन भी हो सकता है। तो चलिए आते शुरू करते हैं। देखिए अपोजिट लेटर्स के लिए आपको क्या करना है, सॉरी पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है।
तो भैया देखिए अपोजिट लेटर्स के लिए फिर से मेरे को वही ABCD लिखनी पड़ेगी, ABCDEFGHIJK, सॉरी अब यहाँ पे इसको K और L M तक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, M से आगे में से नहीं लिखना है। कहाँ से सरकार कुछ भाई तुम्हारा तो मान नहीं रहने दे, छोड़ो। ये भी जिद्दी है, आपको भी इसी की तरह जिद्दी बनना है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई सीट हमको लेनी है, तू सीट छोड़ दे। सीट नहीं छोड़नी है, सीट नहीं छोड़नी है, ठीक है। मात्र 25,400 के आसपास में सीट्स हैं, बढ़ा के शायद इस बार 26,000 कर दें अगर कुछ नई कॉलेजेस जुड़ती हैं तो। पिछली बार का जैसे मुझे पता है 25,500 इसमें सीट्स थी, वो भी कुछ बढ़ा के हुई थी, तो इस बार थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। तो सीट नहीं छोड़नी है, आप क्या करना है, सीट अगर आपको नहीं छोड़नी है तो आपको 450 प्लस स्कोर करना है। मैं आपको भी बताऊंगा कि मैं 450 प्लस ही क्यों बता रहा हूँ। देखिए वैसे अगर आप लोग नियमित क्लासेस लेते हैं, अच्छी तैयारी हमारी बताई गई स्ट्रेटजी के अनुसार, सुनील सर के अनुसार और मेरे अनुसार अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको 500 प्लस नंबर का मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तो वो 550 भी स्कोर कर सकता है, लेकिन काम कितने पे हो रहा है आपका, मात्र 450 पे काम हो रहा है। पिछला जो अटेम्प्ट था उससे पहले आपका काम हो जाता था इजी कितने पे, अगर आप ले आते हो 375 प्लस नंबर, अगर आप ले आते हो 375 प्लस, अगर कोई बच्चा है आपका स्कोर कर गया तो उसका काम क्या है, डन था BSTC में, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आ जाता था। आजकल जो है बच्चों की इंटेंसिटी, खासकर बहनों की इंटेंसिटी जो है इस तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कट ऑफ हाई जा रही है। और पिछली बार का पेपर लेवल आया था बिल्कुल लो, तो कट ऑफ पिछली बार कितनी रही थी, कट ऑफ वगैरह का बाद में हम अलग से वीडियो बना देंगे एनालिसिस का। फिलहाल मोटा मोटे अनुमान देख लीजिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़के के नंबर थे 456, उसका सिलेक्शन हुआ था 426 नंबर पे, कैटेगरी थी उसकी EWS, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसको आप क्या मानोगे। तो आपको अगर कोई सेफ स्कोर चाहिए, सेफ स्कोर अगर आपको चाहिए, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी क्यों ना हो, तो आपको मतलब 450 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, हमको इनका अपोजिट लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए अपोजिट लेटर लिखते हैं इसका। देखो यहाँ से ऐसे लिख दिया, अब यहाँ से सर कहाँ से किसके गए, साइड में इधर से, अच्छा ऐसे होता है ये। चलो भाई जिद्दी था, इसको हटा दिया मैंने मेहनत करके। ओके ओके ओके, तो चलो भाई ऐसे लिख दिया। अब वापस ऐसे उल्टी लिखनी है, ठीक है। M के बाद में आएगा यहाँ पे N O P Q R, इनकी सबकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। T U V W X Y, सॉरी ये Z होता है, ऐसा गाइस ये Z होता है, तो Z यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा आपके पास में Y, तो Y बनाते हैं। हाँ भाई आ जा भाई Y। तो ये हो गए इनके अपोजिट लेटर्स, ठीक है। तो फिर इनको याद कैसे करना है, ऐसे याद करोगे तुम मारे जाओगे, सफाई हो जाएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में दिमाग काम नहीं करेगा। ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। देखो एक का अपोजिट लेटर क्या होता है, Z होता है, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, आज। क्या बोलोगे इसको आप लोग, इसको बोलेंगे हम लोग सर आज। आप लोग आज याद रखिए, आज आज आज, तो मतलब AZ, ठीक है, ये आपको याद हो गया। इसके बाद में BY आता है, BY कैसे याद रखोगे सर, बॉय। क्या याद हो गया आपको, BY। अब CX का क्या ट्रिक है, CX आपने कई बार कीबोर्ड में देखा होगा, लैपटॉप कीबोर्ड में, जो भी बच्चों ने कभी टाइपिंग किया हो आपके मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में। आजकल मैं देखता हूँ अधिकतर बच्चों की टाइपिंग स्पीड फास्ट ही रहती है, पता नहीं लगे रहते हैं दिन भर, तो CX हमेशा पास पास रहते हैं। और इसको आप ऐसे भी एक आध तो रैंडम ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, C और X को, ठीक है। DW, तो DW से हम लोग क्या बना सकते हैं गाइस, दूध वाला। DW से क्या बनता है, दूध, दूध वाला। EV से क्या बनेगा, EV से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आजकल EV की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। EV आपने देखा होगा, ओला इलेक्ट्रिक, EV बोलो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वाले जो आपको व्हीकल्स आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा कुछ इसको ट्रिक करके माइंड में याद रखना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा।
बस थोड़ा सा हिंट चाहिए, ज़्यादा नहीं। व्हीकल की स्पेलिंग कुछ ऐसे होती है, मैं ठीक सही तरह से लिख देता हूँ, कई बार आपके स्पेलिंग एरर भी आ जाता है, तो सुनील सर मेरे को डांटेंगे क्या करवा रहे हो आप, बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक करवा रहे हो ना। तो चलो सही तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा, और कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ब्लू में लेते हैं आपके बार। हाँ, क्या लिख रहा था मैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल। कलर सही दिख रहा है आपको? ब्लू। व्हीकल की स्पेलिंग क्या होती है? मेरे ख्याल से तो यही होती होगी, और कमेंट बॉक्स में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बाद में आता है क्या, कलर लेते हैं आपकी बार, यहाँ से चूज करते हैं कलर मस्त सा। कहाँ गया भाई, क्या मज़े ले रहा है तू मेरे, ये तो साइज़ का है। कलर कौन सा ले सकते हैं? वाइट कलर लेते हैं ना। हाँ चलो वाइट कलर। एफ से, एफ और यू से क्या बनेगा? ये कलर मेरे को पहले क्यों नहीं मिला, कहाँ थे आप? एफ यू से फादर अंकल, फादर अंकल। जिन बच्चों को लिखने में जोर आ रहा है बता देता हूँ, जो कॉपी पेन लेके इस वक्त बैठा होगा उसी की डेडिकेशन एग्जाम के प्रति बहुत हाई है, और जिसकी डेडिकेशन लेवल हाई होगा वो मेहनत भी हाई करेगा। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी मार्ग में, उनको निरस्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त जिसका डेडिकेशन लेवल हाई है शुरू से ही, वो ही बच्चा जो है एग्जाम में अपनी एक सीट फिक्स कर पाएगा 26,000 सीट्स में से। ठीक है, देखो फादर अंकल हो जाएगा। यहाँ पर जीटी आपने कभी GTA 5 गेम खेला होगा, या फिर GT रोड भी आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? GT रोड इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है HS। तो HS का क्या ट्रिक बनाना चाहिए अपन को? HS चलो HS आपको रेंडमली याद रखना है, ठीक है। हाँ हाई स्कूल, वेरी गुड ट्रिक। हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल, अधिकतर बच्चे हाई स्कूल में आप में से पढ़े होंगे, हाई स्कूल, ठीक है। इसके बाद में आता है IR को आप लोग बोल सकते हो क्या? इंडियन रेलवे, इंडियन। ये ट्रिक्स उस वक्त काम आती हैं जब सर मेरे पास मात्र 2 मिनट बचे और क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोग इस तरह से ABCD लिख के उनका अपोजिट याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी कई सारे तरीके हैं अपोजिट के, जो आगे आने वाली क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। JQ से मतलब आपका जयपुर वाली क्वीन, क्या हो जाएगा? जयपुर क्वीन। चलो वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। KP से आपका क्या बनेगा? KP से बताओ, KP से बनेगा क्या? काला पपीता। चलो एक आध तो थोड़ा आशापद भी होना चाहिए। KP से काला पपीता। और वैसे एक आध तो आप रैंडम भी याद कर ही लोगे। देखो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा मात्र ट्रिक से पढ़े, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक बिल्कुल भरोसा नहीं करते। आप लोग बेसिक पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतने ज़्यादा आपके बेसिक्स जो हैं अंदर बैठते जाएंगे, और जितने ज़्यादा आपके बेसिक्स अंदर बैठ गए ना, आप उतनी एडवांस लेवल की अप्रोच रखते हो, और जिसकी अप्रोच एडवांस लेवल की होगी वही बच्चा 26,000 में से 1 सीट क्लियर कर पाएगा। तो ठीक है गाइज, चलते हैं LO। तो ये सब आप लोग रेंडमली याद रख सकते हैं। LO है, M का N है, तो इन सबको आप रेंडमली याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो इतना सब कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अगली क्लास में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो मात्र इन कॉन्सेप्ट्स पर बेसिस हो। आ जाओ भाई, अब आपके सामने पेश है एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन जो आपके मात्र BHTC का लो लेवल है, मतलब कि इससे थोड़ा हाई लेवल का आपके पास में क्वेश्चन आता है। आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं तब तक साइड में हूँ। हाँ तो देखिए क्या लिख रहा है वो, ROAD, रोड को क्या लिख रहा है? 1 मिनट, थोड़ा पेन सेलेक्ट करते हैं। आजा भाई आजा, क्यों मेरे प्राण पी रहा है तू? कितने प्राण पीता है ये? चल भाई आ गया। अब तो थोड़ा साइड हो जा, जगह दे इधर बच्चों को, बच्चे नहीं भैया को। चलो ठीक है, तो आओ भाई। देखो ये क्या है, यहाँ पे रोड है, रोड को इसने लिखा है URDG। वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, कोडिंग भी यार टाइप इसने अधूरा लिख दिया, इसके पैसे काटने पड़ेंगे गुरुजी बोल के। तो ये कोडिंग था यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर अटैच करवाना है कि RU के नज़दीक है, हाँ सर है। और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ, सबके आपको सीरियल नंबर लिख लेने हैं अभी इजी वे में तो आपको, ठीक है। बाद में जो अपना लेवल हाई हो जाएगा,
साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेवल अपना हाई करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि आप देखते क्वेश्चन फोड़ दोगे। देखो सबसे पहले आपको सबके सीरियल नंबर लिखने हैं, R18, O15, A 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये होता है आपका 21 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे, ये होता है आपका 4 नंबर पे, G होता है आपका 7 नंबर पे। देखो 18 से क्या कर रहा है, 21 कर रहा है, 15 से क्या कर रहा है, 18 कर रहा है। देखते ही पता लग रहा है +3 कर रहा है। यहाँ भी इसने +3 किया, यहाँ भी इसने +3 किया, इन दोनों में भी क्या करेगा, ये +3 करेगा, ठीक है, +3, और इसमें भी क्या +3 करेगा, इससे वो G बना रहा है, तो सब में मतलब +3 का कॉन्सेप्ट टाइप लग रहा है। अब +3 हमको करना है किसमें, स्वान में हमको +3 करना है। स्वान S कितने नंबर पे आता है, S19, W 23, A 1 नंबर पे आता है आपका, N आपका आता है 14 नंबर पे। तो देखो भाई 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, 23 और 3 कितना, 26, और जो आपका 1 और 3 4, 14 और 3 17। तो क्या बनेगा, थोड़ा सा इरेजर ले लेता हूँ, थोड़ी गंदगी फैलाई हुई इधर, ये लो साफ़ हो गई, ठीक है, हल्की सी गंदगी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो भाई अब 22 नंबर पे कौन आता है आपका, V, 26 नंबर पे कौन आता है, Z, और फिर 4 नंबर पे D, 17 नंबर पे Q। तो V Z D Q कहाँ पे है गाइज, अच्छा तो V Z D Q आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट किया था, सफलता की पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके हो। तो डेली इसी तरीके से आपको क्लासेस अटेंड करनी है, सीधा बैठ रहे, चलो ठीक है ना। हाँ भाई चलते हैं, एक और भी आपके पास में क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, बहुत छोटी सी, बहुत बेसिक ट्रिक है, ठीक है, आ जाओ भाई। चल भाई, तो ये आपके पास में अगला क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, हल्की सी, बड़े काम की है। तो ये तो बॉडी साफ हो गया, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं ना, आगे पीछे क्यों आगे पीछे डोलते हो, आगे आप कमेंट में लिखना। चलो चलते हैं आगे। हाँ भाई देखो, कभी भी अगर आपको अपोजिट याद नहीं आ रहा हो, एग्जाम में क्या याद नहीं आ रहा हो, अपोजिट अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, कितना आगे पीछे कितने प्राण पीता है ये बोर्ड मेरे, इतने तो ये बच्चे भी नहीं पीते। हाँ भाई और कुछ सही है तेरे को, चल भाई देखो, अगर आपको अपोजिट याद नहीं आ रहा कभी, तो अपोजिट कैसे याद करना है। सर जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्यू का अपोजिट क्या होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि जयपुर क्वीन है, कौन सी क्वीन है, तो क्यू का नंबर होता है 17, नंबर तो याद कर ही लेना। इसका अपोजिट याद करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 27 में से इसको माइनस करना है, कितने में से, 27 में से इसको आपको माइनस कर देना है, इसका अपोजिट आ जाएगा। 27 में 17 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 नंबर पे कौन आता है, जे, और जे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने EJOT वाले आपको ट्रिक लिखवाई थी, EJOT, EJOTY, 5 10 15 20 25। तो इस तरीके से क्यू का अपोजिट क्या हो गया, जे हो गया। तो जहाँ भी आप लोग अपोजिट भूल जाओ, 27 में से उसी नंबर को हटा देना, उसका आपको अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ जा भाई, काफ़ी देर से आगे पीछे हो रहा था क्वेश्चन भी, ओकस पाकस हो रहा था, पता नहीं कैसे, चलो देखते हैं बेचारे को। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या आया आपका, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पेन और पेपर के साथ में। हाँ भाई देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में इसने सब में -1 किया रखा है। देखो क्या कर रहा है, आर से ले जा रहा है आपको क्यू की तरफ, ये तो भारी मिस्टेक हो गया भाई। चलो चलते हैं, ये भी काफ़ी वक्त लगाते हैं आने में, ये भी ना नखरे करते हैं आने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कौन सा पेन रखूँ आपके लिए, चलो यही ठीक है, चलते हैं, आ जाओ। देखो आर से क्यू जाओगे, आर 18 पे होता है, ये 17 पे होता है। एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन चेक ही नहीं करना है, शुरू का चेक करो, बीच में से कोई भी एक उठा लो। एस से आर जाओगे, एस 19 पे होता है और आर होता है आपका कितने पे, 18 पे। इसके बाद में लास्ट का भी आपको चेक करना पड़ेगा, लास्ट वाला चेक कीजिए डायरेक्ट। सारे चेक करोगे तो आप टाइम जाया कर रहे हो, टाइम जाया नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम हॉल में वही बच्चा
सिलेक्शन को मुट्ठी में करेगा, जो टाइम मैनेजमेंट करके चलेगा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपको क्या क्या सिखाते हैं। आपका टाइम भी मैनेज करवाएंगे, आपका पेपर भी मैनेज करवाएंगे, आपकी पढ़ाई भी मैनेज करवाएंगे और आपको सिलेक्शन भी दिलवाएंगे। बस आप बने रहना साथ में है। और मैं नहीं कहता आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो, जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है ना बस उसको आप पकड़ लो, छोड़ के दूसरे के पास मत जाओ। क्योंकि अगर आप एक ही राह में चलोगे ना, अगर आप एक साथ एक ही नाव में चल रहे हो ना तो आप सेफ हो। एक साथ दो नाव में पैर रखोगे ना तो मतलब 1% चांस है कि आप बच जाओ, वरना आपके डूबने के चांसेस हैं। और डूबना मतलब सिलेक्शन खो देना, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, पता चल गया हमको सब में गाइस -1 कर रहा है। तो इसने रोबस्ट को तो ये लिख दिया QNTRS जो भी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इसके रूप में लिखा जाएगा। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, सर इसने यहाँ पे -1 किया है, सर मैं भी यहाँ पे -1 कर देता हूँ, आ जाओ मैं करवाता हूँ तुमको -1। आओ देखो -1 करेंगे क्या आएगा, y। अब y किसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है कहीं पे y, कहीं नहीं मिल रहा है y। तो इसने पहले ये से थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिक करके पूछा है कि कौन सा शब्द इसके रूप में लिखा जाएगा। अगर ये पूछता कि इस शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा तो हम -1 करते। अब ये पूछ रहा है कौन से शब्द को इस रूप में लिखा जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे सब में +1 करना पड़ेगा। क्या करेंगे, +1 करते हैं, आ जाओ फटाफट से। चलो भाई +1 करते हैं ना। देखो Z से +1 करेंगे। हाँ ये भी बात हमेशा याद रखना कि अगर मैं 26 में +1 करता हूँ तो वो 27। सर 27 नंबर पे कुछ होता ही नहीं है। अरे जैसे ABCD खत्म होगी ना उसको आप वापस A से काउंट करना चालू कर दोगे, ठीक है। अब जैसे कि 26 के बाद खत्म हो गया तो एक नंबर लेना आपको, ठीक है। 26 और 1 27 होता है, 27 का मतलब है 1। अगर मैं बोल दूँ कि आपको 25 + 3 करना है, कितना हो गया, 28 हो गया। 28 का मतलब क्या है, 28 का मतलब है यहाँ पे B हो गया है, B, क्योंकि 26 तक तो Z आता है। फिर हमको वापस A से शुरू करना है, वापस आपको रिवर्स आ जाना है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +1 26 + 1 करेंगे, 1 ही आएगा। अभी X है, यहाँ पे आपको X में +1 करेंगे, आप लोग जानते हैं Y आता है, C में +1 D आता है। एक की जगह पे लिख सकता हूँ AYD, और फिर C में +1 कर दिया D, M में +1 करेंगे N, P में +1 करेंगे, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना। सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका, जो बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है उसकी स्ट्रेटजी यही होती है। उस बच्चे को कहते हैं हम लोग भंड बच्चा। क्या कहते हैं, भंड बच्चा। बेसिक बच्चा होता है, फ्रेशर बच्चा होता है, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और जो शुरू से ऐसे पढ़ा है, अब तक पढ़ के एकदम भंड हो गया है, वो क्या करेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। सर AYDN किस में मिल रहा है, AY यहाँ पे मिल रहा है, DN नहीं मिल रहा, AYDN सर यहाँ पे मिल रहा है, और किसी ऑप्शन में देखो AYDN नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ही मत, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास काफ़ी कारगर साबित होगी आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी एक और बेहतरीन शानदार क्लास